आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। सीटेट जो 21 जनवरी 2024 को पेपर हुआ है, उसका हम फर्स्ट जो पार्ट है आपका सीडीपी का, ठीक है, पहले उसको हम इसके आंसर की करा देते हैं, फिर इसके बाद बारी बारी से सबके आंसर की करा देंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं आज के पहला जो क्वेश्चन है सीडीपी का। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। एक मूल्यांकनकार जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे और सिर्फ उसका आंसर बोल देंगे, बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने की कौशल। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, पूर्व चलन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, समीप दूराभिमुख। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, ये आपके असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके हिंदी का क्वेश्चन है कि अभिकथन 1 जो ए है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, और कारण दिया है आपका बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन ए विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, और रीज़न है इसका कारण विद्यार्थी को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से
कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 13, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 16, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में उसे ही लाभ देखते हैं? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3, पहले स्तर के दूसरे चरण में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ए बी सी और डी, ये चारों जो हैं आपके, ये ए है आपका बोलकर सोचो, बी है आपका संकेत और इशारे, सी है आपका प्रश्न और डी है आधा हल किया हुआ उदाहरण। ये आपके सभी जो हैं वो आलंबन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने के सामाजिक संचारवादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिकथन ए जो है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्य को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण इसका है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 21, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विकेंद्रन। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन में मदद करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। मीन्स अपसारी चिंतन जो है वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 26, लेव वायगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, निजी वाक्य। क्वेश्चन नंबर 27, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा। कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। डैश को प्रदर्शित करता है। तो इसका सबका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 29, बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जैविक। मीन्स बाधिता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। और क्वेश्चन नंबर 30, ये अभिकथन ए जो है आपका एसर्शन, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और कारण है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 31 के, द वैल्यू ऑफ 25.3 इंटू 5 माइनस 35 उसका डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इंटू 18.5 इज़। अब इसमें क्या करना है, आपको बोर्ड मास का रूल लगाना था। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न में से किस का पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है, 378। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जवाब है आपका सही ऑप्शन नंबर 1, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 34। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है, यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सूत्रों को याद करना। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 38, 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2563। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, आपका 40 दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 40, तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। आप क्वेश्चन इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई? ठीक है, तो इसका आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 3 का 3, जो इसमें 3 जो है वो 3 बार आया। देखिए 1, 2 और 3, बाकी सब जो आया है वो 1 बार या फिर 2 बार आया है। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रज के पास अपनी पसंद की ज़मीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा ज़मीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द आइडिया ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इन टीचिंग मैथमेटिक्स? तो इसका जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ओनली ए। इसका हिंदी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 43 का, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, केवल ए में आपका दिया हुआ है, संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में है ए और बी, दोनों आपका सही है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, स्थानीय मान चार्ट। क्वेश्चन नंबर 47, आपके नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए, 1, 8, 27,
64 और 125, दो यहाँ पे खाली जगह है, तो ये सब आपका क्यूब दिया हुआ है। यहाँ ये आपका 1 का क्यूब है, यहाँ फिर 2 का है, 3 का 27 है, 4 का 64 है और 5 का क्यूब 125 है, तो 6 का हो जाएगा 216 और 7 का हो जाएगा 343। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्सल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा आप। जो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मीन्स 57 रुपये। क्वेश्चन नंबर 49। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 8। क्वेश्चन नंबर 50। त्रिभुज के सभी कोणों का योग है तो 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वैधता। क्वेश्चन नंबर 52। एक डैश सदैव समबाहुभुज होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वर्ग। क्वेश्चन नंबर 53। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन डैश को शामिल करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक आयाम। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 54। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है गणितीय तकनीकों को लागू किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है, ए और सी। ए आपका सही है और सी नंबर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 56। 2.2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 240। क्वेश्चन नंबर 57। 7:1/2 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 90। क्वेश्चन नंबर 58। 1 मिलीमीटर बराबर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 0.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, 7.5 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट। ठीक है, 7.5 रुपये मीन 7.5 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट के। क्वेश्चन नंबर 60 जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। 21 जून 2024 को जो पेपर हुआ है सीटेट का, ये इसका 1 to 5 का जो आपका 1 to 5 का पेपर है जो सेकंड शिफ्ट में हुआ है, उसका ये आंसर की है। ये आपकी हिंदी का है, ठीक है, जहाँ से आपका 91 से लेकर 99 तक है। ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, तो हम गद्यांश पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्ट आपके क्वेश्चन से और आंसर को आपको मैच करा देंगे। फिर आपका जो फुल डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विचारों और भावों की पवित्रता। क्वेश्चन नंबर 92, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है,
वाक्य का आशय है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 93, बुनियादी में प्रत्यय है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ई। क्वेश्चन नंबर 94, समूह से भिन्न शब्द है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 95, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 96 जो है आपका बुनियादी आवश्यकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। क्वेश्चन नंबर 97, विधान में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 वैधानिक। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किसमें विशेषण विशेषय का संबंध नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे आपका जो कविता दिया हुआ है उसका ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 100 से। क्वेश्चन नंबर 100 है स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए स्व प्लस अभिमान। क्वेश्चन नंबर 101 है कविता के किस छल की बात की गई है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के। क्वेश्चन नंबर 103 है क्वेश्चन नंबर 102 है आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 वीरों के बलिदान को। क्वेश्चन नंबर 103 है नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इक। क्वेश्चन नंबर 104 है देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। यह भाव कविता के किस अंश में बिंबित होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 लंबी चली लड़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 105 है देश की स्वतंत्रता के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 अपने जीवन की आहुति दी। क्वेश्चन नंबर 106 है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 107 है निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के। क्वेश्चन नंबर 108 कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधियों का यह प्रकार किस लिए है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नियंत्रित मौखिक अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि विज्ञान निर्देश। क्वेश्चन नंबर 111 कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 1 सर्वभाषिक विधि। क्वेश्चन नंबर 112 कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सर्वभाषिक विधि। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 तकनीकी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 114 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी
स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सर्जित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब डैश। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 116। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रूफ रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। क्वेश्चन नंबर 118। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थी के लिए विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कि चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चे के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 119। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सर्जित करना चाहती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप। तो इसका जो हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120। एक अध्यापक ने शिक्षार्थी को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। ये लैंग्वेज 2 है जो आपके इंग्लिश का है। ये क्लास 1 to 5 का जो आपका कल टेस्ट हुआ है सीटेट का, उसका ये लैंग्वेज 2 का पेपर है। तो ये पैसेज दिया हुआ है आपका, तो हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसके आपके आंसर को मैच करा देते हैं। ठीक है, फिर बाद में इसका फुल डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ही नोज दैट द नट्स आर गुड फॉर ड्रॉथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 डैश शी वुड नॉट बी हैंग्री। द अंडरलाइंड वर्ड इज ए या फिर एन डैश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बोथ 2 और एंड 3। क्वेश्चन नंबर 124 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपका 125 है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बी एंड सी आर रॉन्ग बट ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 126 नो वन एवर न्यू व्हाट इट वाज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 127 स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड बी आर राइट। क्वेश्चन नंबर 128 दे केप्ट हर स्नग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोजी। फिर यहाँ पे सेकंड पैसेज आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 129 से 135 तक। इसके ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसका आंसर मैच कर लीजिए। 129 क्वेश्चन है इट वाज ए वाइल्ड एक्सॉल्टेंट लॉफ। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 एडजेक्टिव है। 130 है क्वेश्चन नंबर वाई शुड ए ब्राइडर हैव ए शार्प ईयर्स। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 131 हु इज़ ए ब्राइडर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 वन हु वॉचेस द बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 132 स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड बी आर राइट।
क्वेश्चन नंबर 133, द फर्स्ट बर्ड कॉल आई हियर्ड एज आई लेफ्ट द हाउस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 134, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए हैं 2, ए बी और सी। तो 134 का जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी आर राइट बट ए इज़ रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 135, बेलीजेरेंट इन योर फेस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है, हॉस्टाइल। क्वेश्चन नंबर 136, द स्टूडेंट्स लर्न पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंसेस दैट द टीचर्स प्रोवाइड्स। They memorize set phrases and receive positive reinforcement from their teachers when they perform the drills correctly. The teacher is using the right option is option number 1, a structural approach. Question number 137, a good speaking activity is one of the during which। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 139, वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज इज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। एंड 140 क्वेश्चन नंबर है, लैंग्वेज लर्निंग इज एन इंटेंसिव प्रोसेस दैट बिगिंस एट बर्थ एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आई एग्री विथ दिस स्टेटमेंट। 140 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।